ये पलकें, ये काजल, अगर ये सच है सपना तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। सिर्फ इतना कह दो कि विशाल जिंदा है। हाँ, वो जिंदा है। थैंक यू गॉड। लेकिन सिर्फ नाम के लिए। गद्दारी कर दे। दोस्तों, आज के अपने इस बेहद ही शानदार वीडियो में हम आपको आज के इस बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ती भागती जिंदगी से लगभग 25 साल पीछे साल 2000 में सुकून से भरे हुए उस समय में ले जाने वाले हैं जब वाकई में लोगों के पास एंजॉय करने के लिए पर्याप्त समय हुआ करता था। जिंदगी में एक ठहराव था और उस समय लोग फिल्मों और गानों को वाकई में अपने दोस्तों और परिवार के साथ में दिल से एंजॉय किया करते थे। उस समय लोग हर आने वाली फिल्म के लिए महीनों से एक्साइटेड होकर इंतजार किया करते थे कि यार उस एक्टर की फिल्म रिलीज होने वाली है। हालांकि ये अलग बात है कि वो फिल्म देख पाएं या ना देख पाएं, क्योंकि उस समय थिएटर काफी दूर हुआ करते थे और उस समय टीवी और डीवीडी पर भी फिल्में देखना काफी रेयर ही हुआ करता था। लेकिन पता नहीं, ऐसा लगता है कि वो समय एक जादुई समय था और उस समय रिलीज होने वाली फिल्में आज भी हमें एक्साइट करती हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2000 में रिलीज हुई एक ऐसी ही फिल्म दीवाने। अरुण, मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकती। ये दर्द तो वही समझ सकता है जिसने कभी प्यार किया। इतना बता दे। एक बात कहूँ, किसी दिन हम मिलकर टूटे हुए दिल वालों की एसोसिएशन बनाएंगे। आधी से ज्यादा दुनिया शामिल हो जाएगी, जिसमें हमें एक नहीं बल्कि दो अजय देवगन नजर आए थे। उनके अलावा इसमें हमें उर्मिला मातोंडकर और महिमा चौधरी भी नजर आई थीं। जो एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। उस समय इसके गाने भी लोगों ने काफी पसंद किए थे और फिल्म को बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर शूट किया गया था। आखिर क्यों उस समय फिल्म दीवाना के सेट से उस समय फिल्मी पत्रिकाओं में अजय देवगन और महिमा चौधरी के अफेयर की कई खबरें सामने आने लगी थीं। उस समय अजय देवगन के साथ में दिलवाले और दिलजले जैसी बेहतरीन और यादगार फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर हैरी बवेजा आखिर अपनी कौन सी बात पर अड़े रहे और दिलवाले और दिलजले जैसी फिल्मों का जादू वो अपनी फिल्म दीवाने में क्यों नहीं दिखा पाए। चलिए एक एक करके आपको डिटेल से बताते हैं। फिल्म दीवाने में हमें नजर आए थे अजय देवगन, उर्मिला मातोंडकर, महिमा चौधरी, परेश रावल, गुलशन ग्रोवर और शिवाजी सटम। फिल्म को रिलीज किया गया था साल 2000 में इंडिपेंडेंस डे के वीकेंड पर, यानी कि 11 अगस्त को। जहां साल 2000 में इंडिपेंडेंस डे के वीकेंड पर दीवाने के साथ में बॉलीवुड की एक और बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म थी धर्मेश दर्शन डायरेक्टेड फिल्म धड़कन, जिसमें हमें सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी नजर आए थे। और साल 2000 में 11 अगस्त के दिन रिलीज हुई इन दोनों ही फिल्मों के इस क्लैश में फिल्म धड़कन ने बाजी मारी थी, जो वाकई में उस समय फिल्म दीवाने से काफी अच्छी थी। इसके गाने भी पॉपुलर हुए थे और फिल्म धड़कन लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। वैसे आपको बता दें, उस समय एक ही दिन रिलीज हुई इन दोनों ही फिल्मों में एक और बात कॉमन थी। जहां फिल्म दीवाने में हमें सपोर्टिंग रोल में महिमा चौधरी नजर आई थी, तो वहीं हमें फिल्म धड़कन में सपोर्टिंग रोल में महिमा चौधरी नजर आई थी। और महिमा चौधरी स्टारर ये दोनों ही फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई थीं। यहाँ तक कि महिमा चौधरी का रोल इन दोनों ही फिल्मों में लगभग एक जैसा ही था। जहां इन दोनों ही फिल्मों में महिमा चौधरी जिसको प्यार करती हैं वो किसी और को प्यार करता है। जैसे धड़कन में महिमा चौधरी सुनील शेट्टी को प्यार करती हैं, लेकिन सुनील शेट्टी शिल्पा शेट्टी को प्यार करते हैं। वैसे ही फिल्म दीवाने में जहां महिमा चौधरी अजय देवगन को प्यार करते हैं, तो अजय देवगन वहीं उर्मिला मातोंडकर को प्यार करते हैं। फिल्म दीवाने की कहानी लिखी थी नो एंट्री, वेलकम और भूल भुलैया 2 जैसी कॉमेडी फिल्मों के डायरेक्टर अनीस बाज़मी ने, जिनके हमेशा से ही अजय देवगन के साथ में संबंध काफी अच्छे रहे हैं। और वो इसके पहले अजय देवगन के साथ में प्यार तो होना ही था और हलचल जैसी फिल्मों का डायरेक्शन भी कर चुके थे। दीवाने का स्क्रीन प्ले तैयार किया था करण राजदान ने और इसका डायरेक्शन किया था जाने माने डायरेक्टर हैरी बवेजा ने। हैरी बवेजा 90s के एक बहुत ही पॉपुलर डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में बनाई हैं। उन्होंने त्रिनेत्र, दिलवाले, इम्तिहान, दिल जले, दीवाने, मुझे मेरी बीबी से बचाओ, कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रुथ, कयामत, सिटी अंडर थ्रेट, मैं ऐसा ही हूँ, लव स्टोरी 2050 और तीसरी आंख जैसी कई फिल्में डायरेक्ट की हैं। और हैरी बवेजा की बॉन्डिंग हमेशा से ही अजय देवगन के साथ में बहुत अच्छी रही और अजय देवगन के साथ में उन्होंने 5 फिल्में डायरेक्ट की हैं, जिनमें से अगर दीवाने और मैं ऐसा ही हूँ को छोड़ दिया जाए तो बाकी की 3 फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थीं, जिनमें दिलवाले, दिल जले और कयामत, सिटी अंडर थ्रेट शामिल हैं। फिल्म को प्रोड्यूस भी हैरी बवेजा की वाइफ परमजीत बवेजा ने किया था और म्यूजिक कंपोज किया था संजीव दर्शन ने।
जहां उस समय फिल्म के म्यूजिक एल्बम में से इसके लगभग 2-3 गाने तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे, जिनमें से एक तो फिल्म का टाइटल सॉन्ग था दीवाने, दूसरा गाना था ये आंखें ये चेहरा, कयामत कयामत, चुराव ना दिल, इश्क दा गुंजल, ए दिल, जोगिया और साजना ने फूल मारिया। उस समय फिल्म दीवाने के म्यूजिक एल्बम की लगभग 14 लाख से भी ज्यादा ऑडियो कैसेट से सेल की गई थी और इसका म्यूजिक एल्बम साल 2000 में 13वें नंबर पर सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम बन गया था। गानों की पॉपुलैरिटी का आलम ये था कि उस समय हर दुकान में, गली, नुक्कड़, चौराहे, चाय की दुकानों पर ये गाने हमें सुनने के लिए मिल जाते थे। इन गानों में आवाजें थीं कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, सुखविंदर सिंह, जसपिंदर नरूला, अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो ये उस समय बनी एक काफी बड़े बजट की फिल्म थी, जिसमें हेलीकॉप्टर के कई सीन रखे गए थे, कई एक्शन सीन भी थे और न्यूजीलैंड की खूबसूरत लोकेशंस पर इसको शूट किया गया था। और उस समय इन सारी चीजों की वजह से फिल्म का बजट लगभग 8.5 करोड़ रुपए हो गया था। लेकिन उस समय इंडिया में ये लगभग 7 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन कर पाई थी और वर्ल्ड वाइड में लगभग 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और इस हिसाब से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप रही थी, जिसको उस समय लगभग 245 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये थिएटर में देखने के लिए लगभग 49 लाख लोग आए थे। और ये साल 2000 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 30वें नंबर पर रही थी। वैसे साल 2000 की अगर टॉप 5 फिल्मों के ऊपर एक नज़र डालें तो ये वो साल था जब ऋतिक रोशन ने अपनी धमाकेदार एंट्री मारी थी और साल 2000 में उनकी एक नहीं बल्कि 2 फिल्में टॉप 5 की लिस्ट में शामिल रही थीं। जहां इस साल पहले नंबर पर फिल्म रही थी कहो ना प्यार है, दूसरे नंबर पर थी मोहब्बतें, तीसरे नंबर पर थी मिशन कश्मीर, चौथे नंबर पर थी दुल्हन हम ले जाएंगे और 5वें नंबर पर थी जोश। फिल्म दीवाने को IMDb पर 4.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो फिल्म दीवाने लगभग 2 साल डिलेड फिल्म थी, जिसके ऊपर हैरी बवेजा ने अपनी साल 1996 में अजय देवगन के साथ में आई फिल्म दिल जले के जस्ट बाद से ही काम करना शुरू कर दिया था। जहां उस समय हैरी बवेजा बिल्कुल एक अलग कहानी के ऊपर काम कर रहे थे और उस समय उन्होंने इसकी लगभग आधे से ज्यादा कहानी भी लिख ली थी। लेकिन आगे चलकर उन्हें लगा कि इस कहानी में दम नहीं है और उन्होंने इस कहानी को बीच में ही बंद कर दिया था। उन दिनों अनीस बाज़मी अजय देवगन के होम प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली फिल्म राजू चाचा की कहानी लिख रहे थे, जिसको अजय देवगन ही प्रोड्यूस कर रहे थे। उस समय अनीस बाज़मी ने अजय देवगन को राजू चाचा की कहानी सुनाने के पहले दीवाने की कहानी भी सुनाई थी और ये कहानी भी अजय देवगन को कहीं ना कहीं पसंद आई थी। लेकिन उस समय अजय देवगन ने अपने होम प्रोडक्शन के बैनर तले राजू चाचा कहानी बनाने का डिसाइड किया था और अजय देवगन ने फिल्म दीवाने की इस कहानी का आइडिया हैरी बवेजा को सुनाया और ये आइडिया उन्हें भी काफी पसंद आया था। और ये वो समय था जब हैरी बवेजा एक कहानी की तलाश में थे जिसको वो अजय देवगन के साथ में फिल्म दिल जले के बाद बना सकें। और इस तरह से फिल्म दीवाने की कहानी के ऊपर काम होना शुरू हो गया और इसमें पहली पसंद अजय देवगन ही थे। उस समय उर्मिला मातोंडकर वाले रोल के लिए हैरी बवेजा की पहली पसंद करिश्मा कपूर थी और उस समय हैरी बवेजा ये चाहते थे कि कई सालों बाद एक बार फिर से अजय देवगन और करिश्मा कपूर एक दूसरे के साथ में पर्दे पर नजर आएं। एक्चुअली 1992 और 93 के आसपास अजय देवगन और करिश्मा कपूर के अफेयर की कई खबरें मीडिया में समय समय पर सामने आती रहीं। जहां उस समय 1992 से लेकर 94 इन 2 सालों में इन दोनों ने साथ में 5 फिल्मों में काम किया, जिनमें जिगर, संग्राम, धनवान, शक्तिमान और सुहाग जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन इसके बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था और इसके बाद इन दोनों ने साथ में किसी भी फिल्म में काम नहीं किया है। तो पहले जब हैरी बवेजा ने फिल्म दीवाने में अजय देवगन के साथ में करिश्मा कपूर को अप्रोच किया तो अजय देवगन को तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन करिश्मा कपूर इतने साल बाद भी अजय देवगन के साथ में काम करना नहीं चाहती थीं। और ये वो समय था जब जस्ट साल 1999 में अजय देवगन की काजोल से शादी हुई थी, जिसकी वजह से भी करिश्मा कपूर ने इसमें काम करने से साफ साफ मना कर दिया था। तो बाद में करिश्मा कपूर की जगह पर इसमें उर्मिला मातोंडकर को साइन किया गया। वैसे उर्मिला मातोंडकर के साथ में भी अजय देवगन की जोड़ी काफी अच्छी लगती है और ये दोनों भी साथ में इसके पहले बेदर्दी और कानून जैसी फिल्मों में नजर आ चुके थे। और फिल्म दीवाने उर्मिला मातोंडकर और अजय देवगन की साथ में आई तीसरी फिल्म थी। फिल्म में अजय देवगन के डबल रोल रखे गए थे और इसमें महिमा चौधरी को भी स्पेशल अपीयरेंस में साइन किया गया था, जो उस समय फिल्म परदेश से लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। और इसके पहले 1999 में अजय देवगन और काजोल के साथ में फिल्म दिल क्या करे में भी नजर आ चुकी थी, जिसको उस समय गंगा जल जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर प्रकाश झा डायरेक्ट कर रहे थे और इसको अजय देवगन के पिता वीरू देवगन प्रोड्यूस कर रहे थे।
उस समय फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग बेंगलोर में चल रही थी और महिमा चौधरी वहां पर एक होटल में रुकी हुई थीं, जहां अर्ली मॉर्निंग में फिल्म का एक सीन शूट किया जाना था। तो महिमा चौधरी अपने होटल से अर्ली मॉर्निंग में कार में बैठ के शूटिंग लोकेशन के लिए निकल गईं। लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार से दौड़ते आ रहे दूध वाले ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मारी और बहुत सारे कार के शीशे महिमा चौधरी के चेहरे पर जाकर लगे और ये दूध वाला ट्रक उनकी कार को टक्कर मार के वहां से निकल गया। और जब ड्राइवर ने महिमा चौधरी को देखा तो उनके चेहरे के एक तरफ बिल्कुल खून के दाग थे, जहां इस हादसे में महिमा चौधरी के हाथ और पैरों में बिल्कुल एक खरोंच तक नहीं आई थी। लेकिन उनकी कार की खिड़की के शीशे कुछ ऐसे टूटे कि उनके चेहरे के एक तरफ ये सारे शीशे लगे हुए थे, जहां तुरंत बेंगलोर ले जाकर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और डॉक्टर ने उनके चेहरे के एक साइड से कांच के छोटे और बड़े टुकड़े मिलाकर लगभग 67 टुकड़े उनके चेहरे के एक साइड से निकाले थे। उस समय महिमा चौधरी के इस हादसे का जैसे ही अजय देवगन और काजोल को पता चला तो वो तुरंत हॉस्पिटल उनसे मिलने के लिए गए, जहां हॉस्पिटल में महिमा चौधरी लगातार रोए जा रही थीं और उन्हें मन ही मन केवल एक बात सता रही थी कि अभी तो उनका करियर जस्ट स्टार्ट हुआ है और उनका चेहरा इतना ज्यादा खराब हो गया है जिसकी वजह से पता नहीं अब उन्हें आगे फिल्में मिलेंगी या नहीं। लेकिन अजय देवगन ने उन्हें समझाया कि वो पेशेंस रखें, उनका चेहरा एकदम ठीक हो जाएगा। इस बात का जिक्र आगे चलकर महिमा चौधरी ने अपने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने बताया कि उस समय अजय देवगन और काजोल ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी और कई दिनों तक के लिए उनके होम प्रोडक्शन की फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग भी रोक दी थी। महिमा चौधरी के चेहरे से एक एक करके ये कांच के पीस निकाले गए, लेकिन आगे चलकर उनके चेहरे पर सूजन भी आ गई थी। उस समय महिमा चौधरी ने अजय देवगन और काजोल से ये रिक्वेस्ट की थी कि किसी को भी इस हादसे के बारे में ना बताएं, क्योंकि अगर किसी को महिमा चौधरी के इस कार हादसे के बारे में पता चलेगा तो शायद उन्हें आगे चलकर फिल्में ऑफर ही ना हो। तो उस समय अजय देवगन और काजोल ने इस बात को किसी से भी शेयर नहीं किया था। हालांकि उन दिनों महिमा चौधरी के चेहरे से जब ये कांच के पीस निकाले गए और उनके चेहरे पर काफ़ी सूजन थी, लेकिन महिमा चौधरी ने उस समय कई और फिल्में साइन की थीं जिनका भी शेड्यूल उन्हें पूरा करना था, जिनमें से एक फिल्म थी सनी देओल के साथ में प्यार कोई खेल नहीं। उस समय फिल्म का एक गाना शूट होना था और इसके लिए पूरा सेट तैयार किया गया था, लेकिन उस समय महिमा चौधरी का चेहरा एक तरफ से काफ़ी खराब था और वो डायरेक्ट फिल्म के गाने में नज़र नहीं आ सकती थीं। तो एक आइडिया निकाला गया। इस गाने में महिमा चौधरी के एक तरफ के चेहरे को एक मास्क से कवर किया गया और इस गाने को कंप्लीट किया गया, जिससे कि कई लोगों को ये लगा कि शायद ये कोई स्टाइल है, लेकिन महिमा चौधरी ने अपने चेहरे के दाग छुपाने के लिए ये किया था। प्यार कोई खेल नहीं में ये गाना और ये सीन आज भी है, जहाँ पर आप महिमा चौधरी को एक तरफ चेहरे का ये मास्क लगाए हुए देख भी सकते हैं। उन्हीं दोनों दीवाने फिल्म की शूटिंग भी चल रही थी और इसमें महिमा चौधरी के ऊपर एक गाना भी फिल्माया जाना था, जिसका भी पूरा सेट तैयार किया गया था और हैरी बवेजा ये चाहते थे कि महिमा चौधरी जल्द ही इस गाने को शूट कर लें। लेकिन जब महिमा चौधरी इस गाने की शूटिंग के लिए पहुंची तो उनके चेहरे के एक तरफ काफ़ी दर्द हो रहा था और वो काफ़ी अनकंफर्टेबल भी थीं। फिल्म के सेट पर अजय देवगन भी मौजूद थे और उन्होंने महिमा चौधरी से पूछा कि क्या वो ठीक हैं। तो महिमा चौधरी ने उन्हें अपने दिल की बात बताते हुए कहा कि उन्हें काफ़ी असहज महसूस हो रहा है और शायद वो अभी इस गाने को शूट ना कर पाएं, उन्हें कुछ दिन का समय और रिकवर होने के लिए चाहिए है। तो उस समय महिमा चौधरी के इस बात को ध्यान में रखते हुए अजय देवगन तुरंत फिल्म के डायरेक्टर हैरी बवेजा से मिले और महिमा चौधरी की कंडीशन के बारे में उन्हें बताया, जहां अजय देवगन ने हैरी बवेजा से कहा कि कुछ दिन और रुक जाइए, इसके बाद में महिमा चौधरी अपना ये गाना शूट कर लेंगी। लेकिन चूंकि ये फिल्म हैरी बवेजा ही प्रोड्यूस कर रहे थे तो उन्होंने अजय देवगन से कहा कि अरे इसके लिए तो ये पूरा सेट ऑलरेडी लगाया जा चुका है और पर डे के हिसाब से स्टूडियो इसका किराया भी वसूल कर रहा है। इस वजह से जब तक ये सेट लगा रहेगा तब तक का किराया उन्हें देना ही देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अजय देवगन ने कहा कि जो भी हो किराया लग जाए तो लग जाए, लेकिन महिमा चौधरी अभी इस गाने को शूट नहीं कर पाएंगी। हालांकि हैरी बवेजा उस समय अजय देवगन की बात तो समझ गए, लेकिन फिल्म के सेट पर जाकर उन्होंने कई लोगों से ये कहना स्टार्ट कर दिया कि अजय देवगन और महिमा चौधरी एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में हैं। और बस यहीं से फिल्मी पत्रिकाओं में ये खबर आ गई कि अजय देवगन और महिमा चौधरी एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि आगे चलकर महिमा चौधरी जब पूरी तरह से ठीक हो गई तो उन्होंने बताया कि वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, ये बात पूरी तरह से गलत है। यहाँ तक कि महिमा चौधरी ने यह बताया कि अजय देवगन की जस्ट काजोल से अभी शादी हुई है तो वो उनसे प्यार कैसे कर सकती हैं। महिमा चौधरी ने बताया कि उन्होंने कई फिल्मी पत्रिकाओं में इस बात का क्लैरिफिकेशन दिया कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, बस अजय देवगन बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हैं और उन्होंने महिमा चौधरी की बहुत ज़्यादा हेल्प की है। फिल्म दीवाने के एक सीन में अजय देवगन और शिवाजी सटम एक बोट के ऊपर खड़े होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं।
लेकिन तभी पीछे से अचानक से अजय देवगन को गोली लगती है और वो पानी में गिर जाते हैं और शिवाजी सटम उन्हें बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देते हैं और सीधे हमें हॉस्पिटल नजर आता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि गोली अजय देवगन को लगी थी और शिवाजी सटम को कोई भी चोट नहीं आई थी, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल वाले सीन में शिवाजी सटम अपने माथे पर ये पट्टी लगाए हुए नजर आते हैं, जबकि उन्हें इस सीन में बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी। फिल्म दीवाने के पहले अजय देवगन हमें अपनी फिल्म हिंदुस्तान की कसम और गैर में भी डबल रोल में नजर आ चुके थे और फिल्म दीवाने के टाइटल सॉन्ग में हमें ये दोनों ही अजय देवगन इस गाने में नजर आते हैं। हालांकि उस समय फिल्म का जब प्रमोशन किया जा रहा था तो अजय देवगन के इसमें डबल रोल है, इस बात को ज्यादातर लोगों से छुपाया गया था। यहाँ तक कि फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग है दीवाने, इसमें हमें दोनों अजय देवगन नजर आते हैं। लेकिन फिल्म के प्रमोशन के टाइम पर इस गाने की ये वीडियो क्लिप नहीं रखी गई थी। उस समय गाना तो हमें यही देखने के लिए मिला था, लेकिन इसके वीडियो में हमें किसी और गाने के सीन देखने के लिए मिले थे और ऐसा इसलिए किया गया था जिससे कि ऑडियंस को ये पता ना चले कि इसमें अजय देवगन के डबल रोल हैं। एक्चुअली डायरेक्टर हैरी बवेजा उस समय अजय देवगन के साथ में अपनी इन 3 फिल्मों की ट्रायलॉजी बना रहे थे, जिनमें दिलवाले, दिल जले और दीवाने ये तीनों फिल्में शामिल हैं। यहाँ तक कि इन तीनों ही फिल्मों के नाम में भी एक कॉमन बात है, इन तीनों ही फिल्मों के टाइटल डी से स्टार्ट होते हैं और ई पर एंड होते हैं, चाहे दिलवाले हो, दिल जले हो या फिर दीवाने हो। और ये तीनों ही टाइटल डी से स्टार्ट होकर ई पर एंड होते हैं और ये हैरी बवेजा ने जानबूझकर ऐसा रखा था। यहाँ तक कि अगर आपने गौर किया हो तो दिलवाले में अजय देवगन के किरदार का नाम अरुण था और दीवाने में भी अजय देवगन के एक किरदार का नाम अरुण रखा गया है। यहाँ तक कि दिलवाले में रवीना टंडन के किरदार का नाम सपना था तो इसमें उर्मिला मातोंडकर के किरदार का नाम भी सपना ही रखा गया है। यहाँ तक कि दिलवाले में नजर आए परेश रावल, प्रमोद मुथो और गुलशन ग्रोवर हमें दीवाने में भी नजर आए हैं। यहाँ तक कि अगर आपने फिल्म दिलवाले और दीवाने इन दोनों ही फिल्मों को ध्यान से देखा होगा तो एक डायलॉग और एक सीन बिल्कुल कॉमन नजर आता है। जब फिल्म दिलवाले के एक सीन में अजय देवगन गुलशन ग्रोवर की कॉलेज के बाहर पिटाई कर रहे होते हैं और पिटाई करते करते जोर जोर से चिल्लाते हैं, आई लव हर, आई लव सपना। एग्जैक्ट यही लाइन है, इसी स्टाइल में अजय देवगन हमें फिल्म दीवाने के एक सीन में भी बोलते हुए नजर आते हैं, जहां अजय देवगन बोलते हैं आई लव हर, आई लव सपना और स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। I love her. I love her. उस समय हैरी बवेजा ने जानबूझकर ये सीन फिल्म दीवाने में रखा था जिससे कि कई लोगों को फिल्म दिलवाले की याद आ जाए। इसके अलावा हैरी बवेजा की फिल्मों में एक चीज और कॉमन देखने के लिए मिलती है कि फिल्म के गानों के बीच बीच में हमें डायलॉग्स भी सुनने के लिए मिलते हैं। ये बात आपने उनकी फिल्म दिलवाले में, दिल जले में और कयामत सिटी अंडर थ्रेड में भी नोटिस की होगी। तो सेम यही पैटर्न हमें उनकी फिल्म दीवाने में भी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा फिल्म के एक सीन में जब अजय देवगन एक वीडियो सेंटर में जाते हैं तो वहां पर हमें बैकग्राउंड में साल 2000 में ही रिलीज होने वाली सलमान खान और करिश्मा कपूर की फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे का एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ नजर आता है। और अगर आप यहां पर वीडियो सेंटर में रखी इन कैसेट्स को ध्यान से देखेंगे तो इनमें अजय देवगन की फिल्म जख्म ऐसी और कई फिल्मों की कैसेट्स रखी हुई थी। फिल्म के अधिकांश सीन मुंबई, दिल्ली और इसके ज्यादातर सीन न्यूजीलैंड की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर शूट किए गए हैं। और उस समय फिल्मी पत्रिकाओं में दीवाने को लेकर अक्सर ये बात लिखी जाती थी कि फिल्म को न्यूजीलैंड की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर शूट किया गया है। और वाकई में अगर देखा जाए तो उस समय के हिसाब से ये लोकेशंस बहुत प्यारी थी। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म दीवाने के बारे में। मुझे याद है मैंने ये फिल्म अपने पड़ोसी के घर पर कई लोगों के साथ मिलकर देखी थी और उस समय तो हमें ये फिल्म काफी पसंद आई थी और इसके गाने भी अच्छे लगे थे। आप लोगों को फिल्म दीवाने कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।